हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 BEF सेमेस्टर 1 बिजनेस इन्वायरमेंटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लाने में डिले हो गया क्योंकि FY बीकॉम की ऑलरेडी मैथमेटिक्स की सीरीज चालू थी, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा डिले आया। तो आपको क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो आपको फॉलो कर लेने हैं। तो ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करने से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा के दिया हूँ कंप्लीट सिलेबस जिसके कॉलेज में हुआ होगा ना उसके अकॉर्डिंग लिखा के दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये देख लेना है सिलेबस पेपर पैटर्न की। अगर वीडियो आपने देखी है तो उसमें कंप्लीट थोड़ा सा डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या होने वाले हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 सर ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका क्या चलता है सर, डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट चलता है। कितने कितने नंबर के चलते हैं सर, अगर याद होगा तो 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स का। क्वेश्चन 4 15 का है, 15 का है। क्लियर है? तो 60 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देता हूं। 15 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में सर कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वही करा के दिया हूं। तो ध्यान से सुनना समझना ना, जिसके कॉलेज में कोई टॉपिक्स अगर मिस कर दिए हैं, मतलब नहीं पढ़ा के दिए हैं ना, तो वाले क्वेश्चंस आप लोग इसमें से हटा देना, इसी ध्यान रखना। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी जहां पे शायद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपके कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं तो सिंपल से आपको क्या लॉजिक लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉलेज में दिए हैं ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच कर लेना, वो उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले कर लेनी है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? जिसके कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां से मैच कर लेना। जो क्वेश्चन सेम दिख रहे होंगे ना उनकी प्रैक्टिस पहले आप कर लो। पहले सेकंड बच्चे आएंगे जिनके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है, तो उनके लिए कोई टेंशन कोई डाउट नहीं, जैसा आपको दिख रहा है वो प्रैक्टिस कर लेना है। थर्ड, ऐसे भी बच्चे आएंगे जिसके कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है बट सिलेबस कट हुआ है, मतलब सिलेबस नहीं करा के दिए हैं, कुछ यूनिट्स कुछ चैप्टर कट हुए हैं। तो उनको मेरा सजेशन है कि आप लोग उस टॉपिक के क्वेश्चन को हटा देना जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके कॉलेज में नहीं हुए हैं। तीसरा, अब इसके बाहर तो कोई आएगा नहीं, इतने ही इसी टाइप के आपके कॉलेज में मतलब तीन ही टाइप के बच्चे मुझे लग रहा होंगे, या तो कंप्लीट सिलेबस होगा या तो सिलेबस इनकम्प्लीट होगा तो इंपॉर्टेंट दिए होंगे, या फिर सिलेबस इनकम्प्लीट है बट इंपॉर्टेंट भी नहीं मिला। तो तीनों लोग के लिए सजेशन बता चुका हूं कैसे फॉलो करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग के लिए। पता चला कॉलेज में क्वेश्चन नहीं मतलब वो चैप्टर नहीं कराए, आपने यहाँ से फॉलो कर लिया, उस चैप्टर के भी क्वेश्चन और नहीं आए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ना। देखो आपको आएगा कितना सर, 4 क्वेश्चन आता है, 4 में से कवर करना रहता है 2, मतलब AB और AB वाला पैटर्न आपको चलता है। लेकिन फिर भी मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही दिया हूं, तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। एनी 2 इसमें से इजीली कवर आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दिखेगा आपको। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में सर फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिंपल से ध्यान रखना, स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि टॉपिक का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर है, उसके बाद वाला मींस नीचे है, और इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऊपर दिखेंगे आपको। अगला क्वेश्चन सर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये दो में से एक क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन माना जाता है। ये टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल इन्वायरमेंटल के टाइप्स में आएंगे ये। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लास्ट हमारा सर बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को वाला क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चंस मेरा सजेशन है सबसे पहले और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, उसका लास्ट वाला प्रैक्टिस करना है। 4 तो बहुत अच्छे तरीके से करके रखना। अगला क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन सा सर, फीचर्स ऑफ कंज्यूमर एक्ट 1986 का, उसका फीचर्स पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बनेगा आपका एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट हमारा सर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कंज्यूमर्स। नेक्स्ट सर नोट
ऑफ ऑडिट कमिटी। लास्ट हमारा सर एडवांटेज ऑफ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, मतलब आप खुद से सोचो कितने बड़े सिलेबस में से सिर्फ 5 ही 5 क्वेश्चन दे के रखा हूं, मतलब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करके रखा हूं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे साइड में रखा हूं ये वाले ट्रिपल स्टार करके रखा है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, समझो क्या पूछा गया है, ध्यान से रखना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर जो बच्चों ने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आपको दिखेंगे, तो जिसमें से एक जैसे बात करूं, एक तो हमारा होता है सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट एंड साइकोलॉजिकल। तो 4 फैक्टर में से एग्जाम में आपको 2 फैक्टर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना ये वाले क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी 2 फैक्टर मैंने बोला पूछा जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से करना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे ना, और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, अदरवाइज 3rd में पूछा जाएगा। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। जब बात करोगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो सोशल ऑडिट एंड कॉमर्शियल ऑडिट डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, क्योंकि ध्यान रखना या तो डिस्टिंग्विश पूछते हो लोग, या फिर ना किसी पे बोलेंगे राइट ए नोट ऑफ सोशल ऑडिट, तो मतलब डिस्टिंग्विश का पॉइंट उठा के आप लोग यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से रखना, डिस्टिंग्विश का प्रैक्टिस करोगे तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि शॉर्ट नोट्स भी आया तो शॉर्ट नोट्स में आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, ब्रीफ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट में से एक, ये भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो दोनों क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगला सर, इंडियंस फॉरेन ट्रेड, शॉर्ट नोट्स लिखने बोलेंगे, शॉर्ट नोट्स मतलब लिखेंगे राइट ए नोट ऑफ, लिख देते तो कितने 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। नेक्स्ट हमारा सर टीएनसी, डिटेल में इसकी कहानी थोड़ी सी पढ़ लेना, क्योंकि टीएनसी सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रीफ में एक्सप्लेन करो टीएनसी को, अदरवाइज एडवांटेज पूछेगा या फिर डिसएडवांटेज डायरेक्टली पूछेगा। अगर नोट आपको बोला लिखने को टीएनसी पे तो उसका थोड़ा सा मीनिंग पार्ट लिख देना, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज, बट अगर एडवांटेज मेंशन किया तो मीनिंग लिख देना, उसका सिर्फ एडवांटेज ही लिखना है। डिसएडवांटेज अगर बोला तो मीनिंग के बाद डिसएडवांटेज ही लिखना है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सर, लास्ट इस टॉपिक का क्या दिया सर, मेजर्स फॉर इकोलॉजी, मेजर्स फॉर इकोलॉजी के बारे में दिया है, तो अच्छे तरीके से ये टॉपिक्स कवर कर लेना। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, टोटल 5 क्वेश्चंस से दिए गए हैं, तो हर एक टॉपिक में ना अब आपको बहुत कम क्वेश्चंस में दिया हूं, बहुत कम, मैं 4 से 5 क्वेश्चंस ही पिक करके दिया हूं, तो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैं वहां पे आपको मेंशन किया हूं कि आप कॉलेज का सिलेबस भी थोड़ा सा मैच करना, कि कॉलेज में कितने टॉपिक्स आपको कराए गए हैं और कितने नहीं कराए गए। लास्ट हमारा सर, आपको पता है कि लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसमें ए बी करके आता है और शॉर्ट नोट्स आता है। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हूं सर, ये आपका ना शॉर्ट नोट्स का दिया हूं, लॉन्ग का नहीं दिया हूं, क्योंकि मेरा सजेशन है आप शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस करो। लॉन्ग आंसर का कोई फिक्स नहीं होता कहां से क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड चीज, आपको ऑप्शन भी नहीं है, 2 दिए तो दोनों कवर करो, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स कवर करना रहता है एनी 3 आउट ऑफ 5 में से 15 मार्क्स का, तो एनी 3 कवर करना आउट ऑफ 5 में से, तो अपने लिए एक बेनिफिट से रहता है भाई, ऑप्शनल भी है और एनी 3 करना है। और सेकंड चीज, शॉर्ट नोट्स में लिखना थोड़ा सा कम पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है सर, एक तो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा जो अपना शॉर्ट एनालिसिस का कहानी थोड़ी सी पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट में से। शॉर्ट नोट्स की अगर बात करेंगे ना, तो ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट में से आएंगे, तो ये 2 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगला टॉपिक सर दिया हूं कार्बन क्रेडिट दिया हूं, नेक्स्ट सर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक्स का वर्डिंग था, एंड थोड़ी जानकारी यहाँ पे अपने को होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ लेना। अगला सर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। लास्ट हमारा सर कंज्यूमर फोरम के बारे में। अब ध्यान रखना, कंज्यूमर फोरम के बारे में ना अपने 3 है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, तो या तो इस तरीके से कंज्यूमर फोरम करके दे सकते हैं, या फिर कोई भी एक मेंशन कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में लिखो, स्टेट फोरम के बारे में लिखो, या फिर नेशनल कमीशन के बारे में लिखो। तो ऑलरेडी अगर आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा है तो उसका एडवांटेज आपको शॉर्ट नोट्स में दिख जाएगा, कि अगर डिस्टिंग्विश आपने रेडी रखा है तो वहीं से उठा के आप इसको शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज इसके बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे कवर करोगे ना लॉन्ग में, उसका बेनिफिट शॉर्ट में भी दिख जाए।
तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वही लिख के दिया हूँ। तो ये चीज भी मैच कर लेना, पता चला लॉन्ग के क्वेश्चंस भी शॉर्ट में अगर दिख जाए तो उसका बेनिफिट आपको अलग मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने बात किया कंप्लीट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बिजनेस एनवायरमेंटल के एफ.वाई बैफ वाले बच्चे काफी टाइम से डिमांड था कि सर इस टॉपिक का मतलब बिजनेस एनवायरमेंटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आइए, लेके आ गया। और जो चीज लेकिन आपको गाइड किया वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रख लेना कि जिसके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है इस तरीके से प्रॉपर फॉलो करेगा। सबसे पहला किसी का कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर दिया गया ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग मैच करेंगे पहले इसके साथ, जो सेम दोनों में रहेगा ना वो पहले कवर कर लेना है। और किसी के कॉलेज में अगर मैंने जैसा बताया कि कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है तो कॉलेज में क्लियर कर लेना कि सर जितना टॉपिक आपने कराया है, जितना टॉपिक मैम आपने कराया है उतना ही आएगा कि कंप्लीट आएगा, क्योंकि जितना कराते हैं उतना ही आता है। तो क्लियर कर लेना, वही क्वेश्चंस आप लोग को पिक करना है इसमें से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। फिर भी किसी बच्चों को ना अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट में ऐड करेगा। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है एफ.वाई बैफ वाले बच्चे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, ताकि सेमेस्टर 2 में ना 1 से 2 सब्जेक्ट की सीरीज इसी तरीके से आपको प्रोवाइड होती रहे, जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपको CA और कुछ टॉपिक के एफ.ए का सीरीज आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका CA और एफ.ए की सीरीज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।